मनोभव में मपथे सोखे मन वचन केवल पहोते निचिय दुन्नयति जिनम नमः वारये अंगकिच्छा ये मले मूर्तन सलो तिलया विवेक भर चरण पूषा पसियो सुय देवया सुयरम सयल गण पवन रविलो विविधि विरानिया नीराया विपुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियो महोदर सेनो परवाई गयो हितान वर सिंहो सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय धो ये मनो प्रणमामि पोफेतन्तं दुःखयन्तं दुर्नियन्त्रिया हरे रवि भग्य शिव मग्य कंठे मिसि समी वयं सया दंतं पर्णमहे कये भूये बलिं केसे बासे परिभो हुए बलिं विनिहय बम्मय पसरम वड्ढाविय विमल नान बम्म पसरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपच्छायाणं नमो लोय सविसाहुणम् ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवोत्थान पर जो टीका है वह मूल और अनुवाद सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण, मार्गना स्थान, गुणस्थान, फिर मार्गनाओं में गुणस्थान, इस प्रकार से चर्चा करते हुए कल अपनी चर्चा इंद्रिय मार्गना में
गुणस्थानुसंबंधी संपन्न हुई। इसी संदर्भ में अनिंद्रिय सिद्ध भगवान की भी चर्चा आई कि वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से पूर्णतया रहित थे, इसलिए इंद्रिय आदि से भी रहित अनिंद्रिय। इस सब को बताने का उद्देश्य क्या, इस पर कल अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, उसे संपन्न करके विषय आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यही कि इंद्रियों को लेकर के इतना सूक्ष्म विवेचन सर्वज्ञ भगवान की अतिरिक्त किन्हीं की भी वाणी में नहीं है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इससे सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, जिससे अन्य अल्पज्ञ छद्मस्तों के ज्ञान का आकर्षण समाप्त होता, गृहीत मिथ्यात्व नष्ट हो जाता और इसी के बल पर अपने सर्वज्ञ स्वभाव की भी महिमा आती है, जिससे शरीर आदि संबंधी अपनत्व बुद्धि आदि नष्ट होकर के अपनी शाश्वत सत्ता में अपनत्व होने के बल पर अगृहीत मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। इंद्रिय वाले सभी संसारी जीव हैं, अपने जैसी ही संवेदन क्षमता संपन्न। यह अपने को निरंतर उपयोग में रहे तो उनके प्रति अपनी कठोर वृत्ति नहीं रहेगी, परिणामों में दया रहेगी, अनुकंपा रहेगी, करुणा रहेगी, जिसके बल पर हिंसादि पापों से अपने आप ही अपना बचाव होता है और अभिरति आदि पाप भी नष्ट होने लगते। चूंकि ये इंद्रियां कर्म सापेक्ष अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए ना मिलने पर घमंड के लिए अवसर और ना नहीं मिलने पर दीनता-हीनता के लिए अवसर, क्योंकि ये सब पराई चीज है। यदि मिल गई है तो निरंतर इनसे वेद विज्ञान करते हुए इनका सदुपयोग आत्मिक कल्याणकारी कार्यों में करना, ये बुद्धिमानी है। इनके भोग पक्ष में उलझने का परिणाम नरक निगोद, वह अपने लिए किसी भी रूप में हितकर नहीं है। इसलिए इनके भोग पक्ष को भी पूर्णतया छोड़ना है। इन्हें पंचेंद्रिय विषयों संबंधी आसक्ति, इससे पूर्णतया विरक्त होना है और मात्र भोग पक्षी नहीं, इनकी निमित्तता में जो भी ज्ञान होता है वह एकमात्र पर पदार्थ होगा। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से बहिर्लक्षी वृत्ति होती है, अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं। बहिर्लक्षी वृत्ति अपने ज्ञान को बर्बाद करने का उपाय, अनंत दुखमय दशा की प्राप्ति का कारण। इसलिए न इनके भोग पक्ष में उलझना है और न ज्ञान पक्ष में, सबसे ही विरक्त होकर इंद्रियातीत जो अपना अनादि अनंत स्वभाव, उसकी आराधना करनी है। क्योंकि उसकी आराधना पंचेंद्रिय जीव ही कर सकते हैं। अपने को 5 इंद्रियां मिल गई हैं, इसलिए अब मिली हुई दशा का सदुपयोग कर लेना, यही एकमात्र बुद्धिमानी
इस तरह यह प्रकरण अपने को निरंतर इन सबसे विरक्त रखते हुए भेदिया की प्रेरणा देकर स्वरूप स्थिर रहने का पुरुषार्थ जागृत करने के लिए सतत प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार ये इंद्रिय मार्गना संपन्न हुई। अब अपनी चर्चा काय मार्गना पर प्रारंभ हो रही है। पृथ्वी काय आदि जो शरीर, जो कि शरीर नामक नाम कर्म के उदय के कार्य हैं, उनके माध्यम से जीवों की खोज करना, यह विषय है कायमात्मा का। यहाँ यह प्रकरण अपना प्रारंभ हो रहा है पेज नंबर 267 से यह प्रकरण शुरू है। देखते हैं। अब काय मार्गना के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कायानुवादेन अथि उड़वी काया आहु काया तेहु काया बाहु काया बणफई काया तस काया अकाया छिदी। कायानुवाद की अपेक्षा, इसको भी यही खड़ा कर दो, बड़ी वाली तक। कायानुवाद की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, रस कायिक और काय रहित जीव, काय मार्गना की अपेक्षा 7 भेद हो गए। 6 तो कायिक और 1 काय से रहित सिद्ध भगवान, मतलब अकायिक। इस तरह काय मार्गना के 7 भेद। सूत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। सूत्र के अनुकूल कथन करने को अनुवाद कहते हैं। इस परिभाषा पहले भी आई, वो जो बड़ी वाली पीछे लगा, वो बड़ी वाली। और टेबल थोड़ी सी आगे खिसका दे, अन्यथा पे खिसकाएंगे तो गिर ना जाए, पहले से आगे खिसका दे। पहले से कर लिया होता तो विघ्न नहीं आता। अब पहले कह रही थी तो सुनते नहीं। सूत्र के अनुकूल कथन करने को अनुवाद कहते हैं। यह अनुवाद की परिभाषा पहले भी आई थी। यानी जिस तरह से मूल ग्रंथ में विषय का प्रतिपादन हो, उसी तरह से प्रतिपादन करना, ये अनुवाद कहलाता। कायों के अनुवाद को कायानुवाद कहते। काय शरीर, उनके निरूपण को, कथन को कायानुवाद कहते। उसकी अपेक्षा पृथ्वी कायिक आदि जीव हैं, यानी षटकायिक जीव, ये 6 में आती है पंक्ति, अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए
षटकाय जीवन हनते सब पीढ़ी दरव हिंसा करी रागादि भाव निवारते हिंसा न भागते अवतरण। तो ये पृथ्वी कायिक आदि षटकायिक जीव, अब इनमें से एक का स्वरूप। पृथ्वी ही काय, पृथ्वी काय है, यानी पृथ्वी ही जिनका शरीर, मिट्टी आदि पर्वत आदि यही जिनका शरीर, वे पृथ्वी का ये लाइट, वह जिनके पाया जाता है उन जीवों को पृथ्वी कायिक कहते, यानी पृथ्वी ही शरीर, से अपना ही शरीर, इसके अंदर अपन बैठे, ऐसी पृथ्वी उनका शरीर, उसके अंदर जानने देखने वाला जीव है, वे पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक का इस प्रकार लक्षण करने पर कर्मण कायोग में स्थित जीवों के पृथ्वी कायपना नहीं हो सकता है, यह बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जो कार्य भी नहीं हुआ है उसमें यह हो चुका, इस प्रकार उपचार किया जाता है, उसी प्रकार कर्मण कायोग में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों के भी पृथ्वी कायिक यह संज्ञा बन जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं? कोई एक जीव, पेज नंबर 267, 267, कोई एक जीव जिसने पृथ्वी कायिक संबंधी आयु का बंध किया, जिस भाव में भी था, जिस भाव मतलब या मनुष्य हो या त्रंच होगा, वह दो ही हो सकते, कदाचित देव भी हो सकता, नार की तो नियम से नहीं होगा, देव में हो तो अधिक से अधिक दूसरे स्वर्ग तक का, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और दूसरे स्वर्ग तक के लिए। तो इनने पृथ्वी कायिक की आयु का बंद किया, वहां की आयु पूर्ण करके देह छूट गया, अभी विग्रह गति में वह जीवित चल रहा है, यहां नहीं आया। तो उसको लेकर के प्रश्न कि आपने कहा पृथ्वी ही जिसका काय वह पृथ्वी काय, उसका तो अभी काय नहीं बना, आया नहीं यहाँ, तो विग्रह गति की स्थिति में उसे पृथ्वी कायिक कैसे कह सकते, ये प्रश्न है। समाधान ये दिया कि जैसे लोक में कार्य शुरू हो जाने पर उसका व्यवहार होने लगता, भले अभी पूर्ण नहीं हुआ, लोक में तो इसी के आधार से व्यवहार चलता, चौके में अभी अभी गए, झाड़ू लगा रहे, पूछा क्या कर रहे, रसोई बना रहे, जबकि अभी रसोई सामान्य तैयारी में भी करीब करीब पौन घंटा लग जाए, तब कहीं दाल चावल पकने रखेंगे, तो फिर क्यों, कार्य शुरू हो गया ना। किसी भी कक्षा में प्रवेश लिया और वहां से वो नाम उसको दे देते हैं, जबकि वो उपाधि तो बहुत काल बाद मिलनी। तो कार्य शुरू हो गया है, इसको लेकर के व्यवहार हो जाता। ऐसे ही यहाँ चूंकि पिछला शरीर छूट गया, नियम से उसे पृथ्वी कायिक शरीर मिलने वाला है, इसलिए विग्रह गति में भी उसे पृथ्वी जीव कह देंगे। ये एक उत्तर। दूसरा और है, अथवा जो जीव पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय के वशवर्ती हैं, उन्हें
पृथ्वी कायिक कहते हैं। यानी भले ही अभी शरीर नहीं बना, पर कर्म का उदय तो चल रहा, उसके बल पर नियम से यहाँ आएंगे और शरीर बनेगा। तो चूंकि कर्म का उदय उनके पृथ्वी काय का चल रहा है, इसलिए विग्रह गति में भी उन्हें पृथ्वी कायिक कह देंगे। दो कारण दिए, एक तो ये कि चूंकि पिछला शरीर छूट गया है, तो नया जो भी शरीर मिलेगा उसका कार्य प्रारंभ हो गया, इसलिए नाम वो दे देंगे। दूसरा कि जिस कर्म के उदय में वह शरीर बनना है, उन कर्मों का उदय यहाँ चल रहा है, इसलिए विग्रह गति वाले जीवों को भी पृथ्वी जीव कह देंगे। इन दो कारणों से विग्रह गति में भी इनकी सिद्धि कर दी। अब वो कह रहे इसी प्रकार जल कायिक आदि शब्दों की भी निरुक्ति कर लेना चाहिए। यानी विग्रह गति में जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक, शरीर तो अभी नहीं बना विग्रह गति में, पर इन्हीं दोनों तर्कों के माध्यम से वहां भी इनको अमुक अमुक जाति का जीव कह देना। अब शंका, अब ये शंका थोड़ी सी अन्य मतों को लेकर के, खास करके नैयायिक मीमांसक आदि। पृथ्वी आदि कर्म असिद्ध है, अर्थात उनका सद्भाव किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। सांख्य कर्म को मानते हैं, वे उसको प्रकृति नाम देते हैं पर मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक के यहाँ कर्म नाम की कोई चीज नहीं मानी। उनकी ओर से प्रश्न कि आप कह रहे पृथ्वी नाम कर्म के उदय से होने वाला शरीर पृथ्वी का कर्म ही असिद्ध है, कर्म ही नहीं है। तो जब कर्म ही नहीं तो उनका उदय कहाँ से आ गया? तो जब उदय नहीं तो उदय से शरीर कैसे बन गया? तो पृथ्वी आदि कैसे सिद्ध हो गए? ये प्रश्न कि पृथ्वी आदि कर्म असिद्ध है, यानी उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, तब हम फिर उनके सद्भाव से होने वाला कार्य सिद्ध कैसे हो जाए? यानी पृथ्वी नाम कर्म के उदय से होने वाला शरीर पृथ्वी का, तो पहले वो कर्म तो सिद्ध करेंगे। यानी तो प्रश्न पृथक कैसा? आपको मीठा दूध पीना ना, शक्कर डालो। जब शक्कर नाम की चीज ही जब असिद्ध है, तो शक्कर डालने से दूध मीठा कैसे हो जाएगा? यानी पहले आप शक्कर नाम की चीज तो सिद्ध करिए कि ये रही शक्कर और ये मीठी होगी, तो आप जिसमें डालेंगे उसे मीठा कर देंगे। अभी तो शक्कर नाम की चीज ही असिद्ध। इस तरह का प्रश्न, यानी आप कह रहे उन्होंने कर्मों के उदय से शरीर बनते, हम कह रहे कर्म की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो रही। किसको दिख रहा है बताइए? किसी ने देखी? तो सब कर्म कांड में देख, षटखंडागम में देखे, तो इस देखने को देखना कहेंगे क्या? तो जब कर्म ही सिद्ध नहीं है, तो कर्मों के उदय में होने वाले शरीर की सत्ता कैसे सिद्ध होगी? समाधान नहीं, क्योंकि पृथ्वी कायिक आदि कार्यों का होना अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए पृथ्वी आदि नाम कर्मों के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती। बहुत सुंदर है कि सब उस व्यक्ति को बुखार है, बताना जरा कैसा बुखार, कितना बुखार दिखता? बुखार दिखता आंख से, नाक से, जीभ से, कान से, तो कैसे माने? देखो ये थर्मामीटर लगाए ना,
इस पर तापमान चढ़ गया ना, पारा बढ़ गया ना, इससे बुखार की सिद्धि हुई। ऐसा कह रहे हैं कि कर्म हमें नहीं दिख रहे, पर उन कर्मों के उदय में होने वाली दशाएं दिख रही हमें। तो उन होने वाली दशाओं को देखकर हमने कर्मों की सत्ता सिद्ध कर, यानी कहने को सब जीव जीव जीव, एक जैसे ज्ञानानंद स्वभाव, सभी असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत सत्ता वाले। फिर विविधता क्यों? किसी की भी शकल मेल नहीं खाती, किसी की अक्ल मेल नहीं खाती, किसी के भी संयोग मेल नहीं खाते। इन्हें क्या किससे मिलता बताओ? इसका कारण क्या? सब जीव, सब ज्ञानानंद स्वभावी, सब असंख्यात प्रदेशी, सब अनादि अनंत। तो इस विविधता का कारण क्या? वही का वही वातावरण, उसमें एक एकदम स्वस्थ रहता तो दूसरा बीमार। उतना का उतना भोजन, एक खाता है तो हृष्ट पुष्ट होता है, दूसरे को पचता नहीं। वही पढ़ाने वाले गुरुजन, शिक्षक वर्ग, अध्यापक, एक टॉप कर रहा, 99% ला रहा, 100 में से 100 ला रहा, और दूसरे का पास होना मुश्किल हो रहा। क्यों? जीव वही, ज्ञानानंद स्वभाविक, बाहर में निमित्त वही। तो इन सब का कारण क्या? आचार्य कह रहे जो विविधता दिख रही ना, बस इससे ही कर्मों की सत्ता सिद्ध, क्योंकि निमित्त एक साथ। यहाँ निमित्त मतलब बाहर के निमित्त दो कर्म, यानी वही भोजन, वही पानी, वही अध्यापक गण, वही ठंड, वही गर्मी, सब एक से। और उपादान में जीव वही एक से ज्ञानानंद स्वभावी, शाश्वत सत्ता संपन्न, असंख्यात प्रदेशी। तो बाहर की परिस्थितियां भी एक से, अंदर में जीव भी एक से। प्रिय विविधता थी। ये जो तर्क है ना, इतना जबरदस्त है कि अच्छे अच्छे नास्तिक को आस्तिक बना दे। एक बार की घटी हुई घटना विदिशा की, और डॉक्टर साहब के नाम आर के जी, क्या नाम क्या पूरा? आर के जी नाम। उनके दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं। तो आते थे स्वाध्याय में, ऐसे कर्म सिद्धांत पे चर्चा हुई। तो आजकल के खास करके इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह की पढ़ाई करने वालों के साथ बड़ी समस्या आती है। उन्हें वो विज्ञान का भूत चढ़ जाता सिर पे, तो सहज स्वीकार नहीं है, तो बस उलझ पड़े। बताओ कर्म की सत्ता सिद्ध कर। बहुत तर्क वितर्क दिए पर नहीं बचा। उसी दिन उनके ही क्लिनिक में एक प्रसंग बन गया, और उसने उनको सत्ता की स्वीकृति करा दी। जुड़वा दो बच्चे एक साथ जन्मे, एक ही माता पिता घर में एक साथ थे। उनको एक सी बीमारी, छोटे 6-6 महीने के, एक सी बीमारी। तो उनके माता पिता लेके इनके यहाँ आए। इन्हें दोनों का एक सा उपचार किया, एक साथ। बोतल चढ़ी, बोतल चढ़ते चढ़ते एक खत्म, एक बचा। तो उनने स्वयं आके अगले दिन सुनाया कि दीदी आपका कर्म स्वीकार हो गया। क्यों? सब कुछ एक साथ, मैंने माता पिता भी एक, जन्म भी एक, रोग भी एक, यहाँ उपचार भी एक, डॉक्टर भी एक, सब कुछ एक साथ।
एक मर गया और एक जिंदा। इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा कारण था, तो वो आयु कर्म। इनका कोई बात नहीं, स्वीकार हो गया, यही बहुत बड़ी बात। यहां भी यही कह रहे हैं कि जो कार्य दिख रहे हैं ना विविधता वाले, यानी कहने को सब जीव, कहने को ये सब पुद्गल, पर इन्हीं पुद्गलों का संपर्क किसी एक जीव से बनता है तो दूसरे प्रकार का असर होता है, किसी दूसरे जीव से बनता है तो अन्य प्रकार का असर। कारण के उसी घर के सदस्य, एक 2 साल में गुजर जाता, एक 10 साल में गुजरता, एक 100 साल पूरे कर लेता। कर्म के, इसका मतलब वो कर्म है ना, अन्यथा क्यों? यानी वही एक घर, वैसी ही परिस्थितियां, वैसा ही वातावरण, फिर भी सबका अपना अपना अलग अलग चल रहा। यही यहाँ कह रहे हैं कि प्रश्न किया है कि जीवों में तो कर्म सिद्धांत समझाना सरल है, जल वायु अग्नि और पृथ्वी कारक को देखकर कैसे जाना कि बुद्ध के अंदर कोई जीव के कर्म का उदय काम करता है? पहले भी मैंने कई बार कहा है, सर्वज्ञ की श्रद्धा के अलावा कोई उपाय, सर्वज्ञ स्वीकार हो तो स्वीकृति हो सकती, पर मैं तो इससे आगे की बात कहूंगी। उनमें नहीं दिख रहे माना। वनस्पति में तो जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया ना, वनस्पति जिनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है उनमें तो एक्सेप्ट है सबको। मैं उसकी बात कर रही कि वनस्पति में जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया ना, कितनी हिंसा से बचे। चींटी आदि आपको लग रहे हैं ना जीव, कितनी हिंसा से बचते, अपने स्वार्थ के खातिर जब वह लक्ष्मण रेखा खींचते, हृदय डालता, मच्छरों से बचाव के खातिर जब वो क्या क्या गुड नाइट और अलावा आदि क्या क्या लगाते, हृदय डालता। यानी जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते उनके पीछे क्यों पड़ रहे? मैं तो ये पूछूंगी, जिनको हम सिद्ध कर रहे हैं, आपका मन भी स्वीकार कर रहा, अभी तो बेजीव नहीं दिख रहे हमें अपने निहित स्वार्थों के कारण, उनके भी हिंसा करते हुए दिल नहीं दहलता। जब लक्ष्मण रेखा खींचते, लगता क्या कर रहे हैं, सारी चींटियां मर जाएंगी। जब वो कौन सा वो लगा देते ना, वो लिक्विड वाला वो लगाते, दिल दहलता, इस सारे मच्छरों को पैरालिसिस हो जाएगा, वो मर जाएंगे। जिनको सिद्ध नहीं कर सकते बस उनको लेकर के अकड़, नहीं तो जिनको सिद्ध, जो सिद्ध हैं आप उनके प्रति तो दयालु बनिए, और सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा के अलावा कोई उपाय नहीं। जैन शासन सर्वज्ञ शासन, आगम में एक प्रमाण है, परोक्ष प्रमाणों में आगम एक प्रमाण, और आगम के आधार सर्वज्ञ भगवान। तो आपको सर्वज्ञ मान्य हो तो ये मान लो, तो नहीं मान्य तो अपना अपना सोच। बिना सर्वज्ञ तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, चाहे त्रस्ती भी हाँ, दोनों, हाँ, बिना सर्वज्ञ के तो आप पूजन नहीं कर सकते, सिद्ध करो 24 तीर्थन, सिद्ध करो सिद्ध भगवान। सर्वज्ञ भगवान की स्वीकृति के अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं। और मूल तो ये कि जो हमें जीव दिख रहे उनके प्रति भी जीव जैसा व्यवहार हम कहाँ कर। जल का एक जीव नहीं दिख रहे हैं, पर जलचर तो दिख रहे हैं ना,
एक शुद्ध दिखने वाली बूंद में 36,450 जीव वैज्ञानिकों ने गिना दिए भी जलचर। ट्रस जब गीजर के पानी से स्नान करते हैं, याद आता है? बूंद वाले वो रस भी। जो जल कायिक है ना ये केंद्रीय, उनका तो वो जल ही शरीर। तो रस कहाँ, वो तो एक ही बूंद नहीं, वो जल कायिक जो बूंद है, और जो बूंद में जो चलते फिरते दिखे भी त्रस, तो 36,450 ही त्रस। वो तो सफेद सफेद वाइट वाइट लंबे लंबे नजर आते हैं, अगर पानी सड़ जाए ना तो उसमें इसका तो दिखाई देगा। तो वो तो सड़े हुए का है, यहाँ तो वैज्ञानिक कह रहा है बिल्कुल शुद्ध बूंद जो दिख रही उसको माइक्रोस्कोप पे देखा, चलते फिरते बिलबिलाते। उस साइंस की पुस्तक में वो चित्र बना रहता, वो बिल्कुल शुद्ध बूंद का। तो भी कहाँ लगता अपने, जब वाश बेसन के नीचे जाके और हाथ धोते ख्याल में आता ये एक बूंद में। अरे भगवान के नहीं मानो, कम से कम वैज्ञानिकों की मानो। 36,450 भी कम तो नहीं है, भगवान तो असंख्य कह रहे हैं। गए वाश बेसन, फटाफट नल खोला और धो दिया। सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार किए बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। बहुत गंभीरता से इन सबको स्वीकार करें तो ही इस अनर्गल हिंसा से बच सकेंगे। भले पृथ्वी कायिक के हम सिद्ध नहीं कर पाते, पर जल कायिक में रहने वाले त्रस, इनको तो वैज्ञानिकों ने भी बता दिया। और वनस्पति कायिक में जीव, इनको बसु जी ने सिद्ध कर दिया। और वो पोलोग्राफी में बराबर उनका जीवन आदि, उनका भय, उनका आहार, ये सब वो मशीन बता रही। तो भी कितने निर्दय रहता। घास पर चलते समय दिल दहल था, अपने निहित स्वार्थों के खातिर जब पेड़ पत्तियां तोड़ते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो कुछ शंका खड़ी होती कि हम अनंत जीवों को मार रहे हैं। इतनी निर्दयता छा गई है, कुछ कहो ना। या तो सीधा कि चूंकि ये सर्वज्ञ भगवान का शासन, हमारा ज्ञान उनके ज्ञान के सामने सुई की नोक का अनंतवां भाग भी नहीं है। कैसे सिद्धि होगी? ये तो सब आगम प्रमाण से सिद्ध है। आगम का आधार सर्वज्ञ भगवान। यदि सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास है तो इन चीजों का विश्वास होगा, और यदि उनका विश्वास नहीं तो सब शांत है। तो यहां ये सिद्ध किया कि भले ही वह कर्म हमें नहीं दिख रहा, पर कर्म का कार्य दिख रहा ना। यानी बुखार हमें नहीं दिख रहा, पर थर्मामीटर में पड़ा हुआ पारा दिख रहा है ना, वो उस बुखार का कार्य। तो पारा देख के आप अंदाज लगा लो कि यहाँ बुखार है। ऐसे ही कर्म नहीं दिख रहे, पर काय संबंधी कर्म के उदय में होने वाले ये जो शरीर है वे दिख रहे हैं, उससे नाम कर्म के अस्तित्व की स्थिति होती। पृथ्वी कायिक आदि कार्यों का होना अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए पृथ्वी आदि नाम कर्मों के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। यानी आगम से सिद्धि हो जाती और कार्य देख करके। ये जो हेतु के भेद हैं उनमें कार्य हेतु, कारण हेतु, हेतु के जो 22 भेद है तो उनमें कार्य हेतु, कारण हेतु, ये भी भेद। तो ये कार्य को हेतु बनाया,
कि एक कार्य दिख रहा है ना, इसका मतलब कारण होगा। 268 पेज पर शंका। स्थानशील अर्थात ठहरना ये जिनका स्वभाव है उन्हें स्थावर कहते हैं। ऐसी व्याख्या के अनुसार स्थावरों का स्वरूप क्यों नहीं कहा? यानी शब्द से अर्थ आप निकाल लीजिए। स्थावर यानी टिका रहना, स्थिर रहना, स्थानशील, ऐसी परिभाषा बना लीजिए। समाधान नहीं, क्योंकि वैसा लक्षण मानने पर वायु कायिक, अग्नि कायिक और जल कायिक जीवों की एक देश से दूसरे देश में गति देखी जाने से उन्हें अस्थावरत्व का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी ये फिर स्थावर नहीं रहेंगे, क्योंकि जल भी, यानी गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली और बंगाल की खाड़ी तक बही हजारों किलोमीटर। सभी नदियों का ऐसा कुछ अपवाद है। आपके यहाँ की नर्मदा नदी, क्या उसकी उपाधि? देवी उपाधि। नहीं, देवी तो सब कोई कहते उस नदी की। आपके यहाँ उपाधि से मतलब अन्य नदियों की अपेक्षा उसकी विशेषता, उसको कुंवारी नदी कहा जाता है। नहीं पता? अरे ऐसा माना जाता, शादीशुदा और वो कुंवारी का ऐसा माना जाता, अपने व्याकरण में भी आता। समुद्र का एक नाम है सरितपति, पर्यायवाची में देखना। समुद्र का एक नाम सरितपति, यानी नदियों का पति। सरित यानी नदी, नदियों का पति। तो वाकई नदियां तो समुद्र में गिरी, मतलब उनकी शादी हो गई, ये अपने पति के घर चली गई। नर्मदा नदी समुद्र में नहीं गई, तो कहाँ विलीन हो गई पता ही नहीं, यानी वो समुद्र में नहीं गिरी, इसलिए कुंवारी नदी कहलाती। तो इसीलिए उसकी महिमा बहुत। हाँ, बहुत खरीदी के पास बर्फान है, जैसे बनारस की महिमा है, ऐसे बर्फान की महिमा है। कुंवारी नदी। तो मुझे तो ये कहना है, यहाँ याद क्यों आया कि इतने किलोमीटर बही तो एक स्थान पर तो नहीं रही। अग्नि में ही, यानी जंगल में एक पेड़ से शुरू हुई और पूरे जंगल को ग्रास कर लिया। वायु, ये जो बवंडर उठते गर्मी में, कहीं नीचे से एक जगह से शुरू हुआ, घूमता 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 ऊपर का, तो एक स्थान पर तो नहीं रहे, इसलिए शब्द सा इनका अर्थ नहीं निकलेगा कि जो एक स्थान पर रहे वे स्थावर। ऐसा अर्थ निकालना उचित नहीं है। यदि निकालेंगे तो वायु कायिक, अग्नि कायिक और जल कायिक को फिर स्थावर नहीं कह सकेंगे। स्थानशील स्थावर होते हैं, यह निरुक्ति व्युत्पत्ति मात्र, यानी पूरी वर्ष व्याकरण की अपेक्षा इसमें गो शब्द की व्युत्पत्ति की तरह प्रधानता से अर्थ का ग्रहण नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? गच्छति इति गो, जो चलती है वह गाय। जब बैठी हो तब, जब सो रही हो तब, के तो मात्र बस व्याकरण से शब्द व्युत्पत्ति, वो उसके भाव को बताने में समर्थ नहीं। ऐसे ही जो स्थानशील, एक स्थान पर रहते वे स्थावर, ये भी
मात्र व्याकरण से बनाई गई व्युत्पत्ति उसके भाव को बताने में ये समर्थ नहीं है। अब ऐसे ही त्रस्ता, त्रस नाम कर्म के उदय से जिन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया है उन्हें त्रस कहते हैं। यानी ये सारे भेद कर्म की ओर से ही लगाना, स्थानशील आदि की ओर से नहीं। तो स्थावर नाम कर्म के उदय से बनी दशा 5 प्रकार के स्थावर, और त्रस नाम कर्म के उदय से बनी हुई दशा ये त्रस। अब इस पर से भी इसी तरह का प्रश्न, त्रसी उद्वेगे, इस धातु से त्रस शब्द की सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ होता है कि जो उद्विग्न अर्थात भयभीत होकर भागते हैं वे त्रस है। त्रस धातु उद्विग्न अर्थ में, यानी भयाक्रांत, भयभीत होना वे। तो आप ऐसी परिभाषा बनाओ कि जो भयाक्रांत होकर के यहाँ वहां भागते वे त्रस। समाधान नहीं, क्योंकि गर्भ में स्थित, अंडे में बंद, मूर्छित और सोते हुए जीवों में उक्त लक्षण घटित नहीं होने से उन्हें अत्र सत्व का प्रसंग आ जाएगा। गर्भ में बच्चा, अब वो तो नहीं भागता, कोई अंडे में है पक्षी आदि के, वे नहीं भागते, मूर्छित है वे नहीं भागते, सो रहा वो नहीं भागता, ध्यानस्थ है वो नहीं भागता, तो उन्हें त्रस कहना कि नहीं कहना। तो ये जो शब्द सा व्युत्पत्ति ये मात्र व्याकरण की ओर से, मूल स्वरूप ही नहीं। मूल स्वरूप तो क्या कि जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय वे स्थावर, और जिनके त्रस नाम कर्म का उदय वे त्रस। तो इन जीवों में लक्षण घटित नहीं होता, पर है तो त्रस। इसका मतलब कि चलने और ठहरने की अपेक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं समझना चाहिए। चले सो त्रस और ठहरे तो स्थावर, ऐसा स्वरूप नहीं है। तो कैसा है कि स्थावर नाम कर्म के उदय वाला शरीर स्थावर, और त्रस नाम कर्म के उदय से बना शरीर त्रस, ऐसी परिभाषा बनाना। शंका, आत्म प्रवृत्ति अर्थात योग से संचित हुए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। इस व्याख्यान से पूर्वोक्त व्याख्यान विरोध को प्राप्त होता। ये बहुत अच्छा तर्क दिया। पुद्गल पिंड, पुद्गल परमाणु का समूह, इसका नाम काय। कैसे हुआ है समूह कि आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, मन वचन या काय का निमित्त पाकर उससे परमाणु आए और वे संग्रहित हो गए। तो ये तो आत्म प्रदेशों के कंपन की मुख्यता वाले हुए, तो आप इनको काय क्यों कह रहे हैं, पुद्गल क्यों कह रहे हैं? आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण संग्रहित हुए, तो आत्मा कहिए, ये प्रश्न। समाधान नहीं, क्योंकि जिसमें जीव विपाकी त्रस नाम कर्म और पृथ्वी कायिक आदि नाम कर्म के उदय की सहकारिता है, ऐसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए शरीर को उपचार से काय पना बन जाता है। इसमें कोई विरोध नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ गवर्नमेंट साथ कर्मकांड का पहला भाग,
ये गाथा नंबर 47 से 51 तक। आपके में पेज कुछ अलग होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा विषय बड़ा है। गाथा से आप देख सकते हैं 47 से 51 इनको लेकर के 4 विपाकों का चार्ट बना है। इसे देखिए, 4 विपाक। पहले तो विपाक अपन समझे, विपाक यानी क्या। उनके मोबाइल में होगा PDF। विपाक यानी क्या, जिनके उदय का, वैसे तो विपाक विशेष रूप से पकना यानी उदय में आना, ये विपाक। विपाक अनुभव विशेष रूप से उदय में आना विपाक कहलाता। और उसमें भेद किस अपेक्षा से बनते कि जो ये उदय में आ रहे तो सीधा संबंध किससे बनता, तो जिससे सीधा संबंध बनता वो उस संबंधी विपाक। तो कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि जिनके उदय का सीधा संबंध इस शरीर के साथ बनता, उन्हें कहते हैं पुद्गल विपाक। कुछ कर्म ऐसे कि जिनके उदय का सीधा संबंध ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय भाव बनता, उन्हें कहते हैं भाव विपाक। कुछ कर्म ऐसे कि जिनके उदय का सीधा संबंध विग्रह गति का क्षेत्र बनता, उसका नाम क्षेत्र विपाक। तो कुछ कर्म ऐसे कि जिनके उदय का सीधा संबंध अपने परिणामों के साथ बनता, उन्हें कहेंगे जीव विपाक। इस परिभाषा के अनुसार 5 शरीर ये तो हैं पुद्गल विपाक। अब देखिए इसको चार्ट को। पुद्गल विपाक के अंतर्गत सबसे पहले ही 5 शरीर, देखिए यहाँ 5 शरीर ये पुद्गल विपाक। और जीव विपाक में देखिए 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, 2 विहायु गति, त्रस स्थावर। मुझे ये बताना है त्रस और स्थावर ये जीव विपाक। यानी ये जो कायिक है इनमें 2 तरह की रचना, एक शरीर और एक शरीर संबंधित त्रस स्थावरपन। शरीर की रचना ये 5 शरीर जो पुद्गल विपाकी कर्म उन्हीं के उदय से, और त्रस या स्थावर बने ये व्यवस्था जीव विपाकी नामकरण, त्रस और स्थावर नामकरण उसके उदय से। यानी त्रस और स्थावर का भेद ये जीव विपाकी प्रकृति के कारण, और औदारिक आदि शरीर का भेद अति ऊंचा है, चाहे तो रख सकते। नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपसे ऊंची आएगी शास्त्र, आपके पैरों से काफी ऊंचा आएगा शास्त्र, तो चाहे तो विराजमान कर सकते हैं। अच्छा लगता है। लाइट भी चद्दर और भी आप आजकल में आ जाए अच्छा भी। तो ये 2 चीजें एक साथ काम कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये औदारिक शरीर,
ये तो बना है पुद्गल विपाकी औदारिक शरीर नाम करके उदय भी, और इनमें जो त्रस स्थावर का भेद पड़ा, ये जीव विपाकी त्रस और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति। यहाँ काय मार्ग नाम है, शरीर मुख्य नहीं है, त्रस स्थावर पना मुख्य। तो त्रस स्थावर पना क्योंकि हाँ यानी औदारिक आदि शरीर ये पुद्गल विपाक, और त्रस स्थावर पना ये जीव विपाक। तो इसलिए ये समस्या नहीं, यानी जीव विपाकी जीव की प्रवृत्ति से उसका संबंध है। आ जाइए, तो क्या शंका थी 268 पेज पर कि आत्म प्रवृत्ति अर्थात योग से संचित हुए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं, यानी ये वाला औदारिक आदि शरीर। इस व्याख्यान से पूर्वोक्त व्याख्यान विरोध को प्राप्त होता है? समाधान नहीं, क्योंकि जिसमें जीव विपाकी त्रस नाम कर्म और पृथ्वी कायिक आदि नाम कर्म के उदय की सहकारिता होती है, ऐसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए शरीर को उपचार से काय पना बन जाता है। इसमें कोई विरोध नहीं आता, यानी मूल में तो त्रसिक काय और स्थावर काय ये जीव विपाकी प्रकृति, पर उनके साथ ये औदारिक आदि शरीर भी मिल रहा, तो उपचार से इन्हें भी कह देंगे, यानी इस औदारिक शरीर को त्रस कह दिया हमने। तो ये जो औदारिक शरीर बना है यह तो पुद्गल विपाकी औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से, और इसमें जो त्रस बना है ये जीव विपाकी त्रस नाम कर्म के उदय से। तो चूंकि त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस कहला रहा, तो उपचार से शरीर को भी त्रस कह देंगे। स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक आदि स्थावर कहला रहे, तो उनके औदारिक शरीर को भी उपचार से स्थावर काय कह देंगे। यानी उत्तर में दो प्रकार का विपाक समाहित है, औदारिक आदि शरीर, इस शरीर नाम कर्म में पुद्गल विपाकी, और त्रस स्थावर ये त्रस स्थावर नाम कर्म जीव विपाकी। इनको मिलकर के ये सारी संरचना, इसलिए कोई विरोध नहीं आता। यानी शरीर का संबंध औदारिक और उसमें जो त्रसपना स्थावरपना ये जीव विपाकी। अब अकायिक त्रस और स्थावर कायिक नाम कर्म के बंध से अतीत सिद्धों को अकायिक कहते। 14वें गुणस्थान तक त्रस, इसके बाद सिद्ध भगवान अकायिक, काय से रहित। तो ना जिनके त्रस्ताम यानी कोई भी कर्म का उदय शेष नहीं, संपूर्ण कर्मों का अभाव। कहा भी है गाथा 269 पेज पर 144 में, जय कंचन मंकिकयम मुंचई किट्टेन कालिया तह काय बंद मुक्का अकाया छान जो पीन। जिस प्रकार अग्नि को प्राप्त हुआ सोना कीट और कालिमा रूप बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के मल से रहित हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान के द्वारा यह जीव काय और कर्म रूप बंध से मुक्त होकर काय रहित हो जाता है। ध्यान को अग्नि की उपमा दी जाती है, आत्म ध्यान को। जैसे स्वर्ण पत्थर खदान में से निकला, अब उसको भट्टी में डालते
तो बाहर जो गंदगी लगी वो भी जल जाती, और वो जो स्वर्ण वाली गंदगी वो भी जल जाती, और सोना सोना पिघल के एक पिंड बन जाता। तो जैसे अग्नि से स्वर्ण शुद्ध हो जाता, बाहर की गंदगी भी निकल जाती, अंदर की गंदगी भी निकल जाती, उसी प्रकार आत्म ध्यान रूपी अग्नि से जीव शुद्ध हो जाता। यानी शाश्वत स्वभाव का अवलंबन लिया, वही हुआ ध्यान और वही हुई अग्नि, आत्म ध्यान वही अग्नि। इसके कारण ना ये बाह्य गंदगी शरीर बचता और ना ही अंतरंग गंदगी द्रव्य कर्म भाव कर्म बचते। इन सब का अभाव होकर के काय रहित अशरीरी अकाय सिद्ध दशा की प्रकटता हो जाती। इस तरह से संसार संबंधी 6 काय और संसारातीत अकाय सिद्ध भगवान, इनकी चर्चा अति संक्षेप में की। अब इन 6 कायिकों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, और विस्तार में काफी विस्तार आएगा। सबसे अधिक विस्तार आएगा वनस्पति काय का। क्यों? इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके संदर्भ में अपनी प्रवृत्तियां बहुत अनर्गल चलती, खास करके खाने आदि भोजन आदि के संदर्भ में। यानी भक्ष भक्ष का सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का विवेक नहीं रखते। इसमें उन सब की चर्चा आने वाली। वैसे तो सभी की चर्चा विस्तार से है, यानी पृथ्वी कायिक आदि के भी बहुत सारे भेद बताएंगे, सभी का बहुत विस्तार से बताएंगे। पर वनस्पति कायिक के संदर्भ में जो अपना बीना दीदी ने भी प्रश्न किया था ना, भक्ष भक्ष का, उस समय कहा था आगे आने वाला है यही वाला प्रकार। यानी सर्वज्ञ भगवान की वाणी। अब सर्वज्ञ भगवान ही स्वीकृत नहीं है तो बात अलग है, वो स्वीकृत हैं तो वे जिनको अनंत कायिक बताएंगे। गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या करना। ये सारी चर्चा हो आने वाली। अब पृथ्वी कायिक आदि जीवों के भेदों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, पेज नंबर 269 पर 40वां सूत्र बहुत बड़ा है। इसमें भी ये जो बीच में डैश डैश दिए ना, इनकी आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा रहता तो भी चल जाता, पर दिए हैं ठीक है। या तो फिर बड़ा डैश देना था तो वह हेडिंग जैसा लगता। छोटे छोटे डैश ये तो संयुक्त अक्षर बनाते, यानी और के वाचक हो जाते, तो ये और के वाचक नहीं है, ये उनके भेद के वाचक। तो देना था तो फिर बड़ा डैश देना चाहिए। छोटे डैश है अर्थ को अनर्थ में बदल रहे। चले जो भी है अपने उपयोग में उसको ठीक रखें कि बड़ा डैश है, बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए, पुरवी काया दुबिहा बादरा सोमा, वाजरा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, सोमा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता। यहाँ तक है पृथ्वी काय के। आउकाया दुबिहा बादरा सोमा, बादरा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, सोमा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता। यहाँ तक है जल काय के। अब अग्नि काय के। टेहु काय दुबिहा बादरा सोमा, बादरा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, सोमा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता। यहाँ तक है अग्नि काय के। अब वायु काय के। वायु काय दुबिहा बादरा सोमा, वादरा दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता,
सोहमा दुबिहा पद्यता अपद्यता चिल्ली। वनस्पति काय को त्रस्ताय को छोड़, क्यों? उनकी चर्चा एकदम अलग प्रकार की। वनस्पति काय में प्रत्येक साधारण आदि के भेद बनेंगे, फिर सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद, तो नित्य निगोदिता निगोद के भेद, उनकी चर्चा स्वतंत्र। त्रस्कायिकों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि भेद, तो उनमें भी विविधता, तो उनकी चर्चा भी स्वतंत्र। इन 4 की लगभग एक जैसी थी, तो इन 4 की चर्चा एक साथ की है। देखिए सूत्र तो यानी हिंदी में तो सामान्य सीधे अर्थ है, इसके बाद जो शंका समाधान वो बहुत गंभीर। वैसे पहले भी ये विषय हो चुका है, इंद्रिय के संदर्भ में भी बादर सूक्ष्म भी लिया था और पर्याप्त अपर्याप्त भी लिया था, इसलिए नया नहीं है, पुनरावृत्ति ही होनी है। पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। जल कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जल कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म जल कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अग्नि कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर अग्नि कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म अग्नि कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। वायु कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर वायु कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म वायु कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त की हिंसा हो उतना ही दोष लगता है। हाँ, दोष तो लगे उतना ही इसमें ही कि लब्धि अपर्याप्त तक जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग में, यद्यपि उनकी आयु ही उतनी श्वास के 18वें भाग, तो उनको मरना ही है, तथापि अपने शरीर में भी अपने जैसे होते हैं, यानी मनुष्य लब्धि अपर्याप्त सम्मूर्छन मनुष्य, यानी है मनुष्य भव आयु श्वास के 18वें भाग। अपने नहाया धोया हाथ पैर रगड़े, उनकी हिंसा होती, वो पाप लगता। अब ये तर्क, तो उनकी तो आयु ही, तो उनकी आयु से उनको मरने दो ना, हम क्यों मर रहे? और इसीलिए अहिंसा महाव्रत के पालन हेतु स्नान आदि का त्याग। इसीलिए अपन गृहस्थ अहिंसा महाव्रती नहीं करते, पर पाप नहीं लगता ऐसा नहीं, पाप लगता। यानी बेभले अपनी मौत से मरे, पर अपन मरने में कारण हुए नहीं, इसका पाप, यानी अपना प्रमाद भाव, अपना बहिर्मुखी परिणाम। और ये हिंसा भी सूक्ष्म गृहस्थ दशा में नहीं छूट सकती, इसके लिए तो एकमात्र मुनि बनना ही आवश्यक, यानी मुनि बनने पर ही ये सूक्ष्म पाप छूटेंगे। गृहस्थी तो पाप का ही घर, कदम कदम पर पाप, उठना पापमय, बैठना पापमय, चलना पापमय, पाप 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 का भंडार। यहाँ
यद्यपि संक्षिप्त तो हो सकता था सूत्र कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन सभी के बादर और सूक्ष्म भेद और उन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसा संक्षिप्त तो हो सकता था, पर आचार्य ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रश्न उठाएंगे तो उत्तर देंगे भी, मंद बुद्धि जीवों के अनुग्रह के लिए, वो विषय याद हो जाए। ऐसा भी कर सकते क्योंकि ये तो पहली बार लिखा जा रहा पर ये जो शोक, बादर, सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, यहाँ इंद्रियों के प्रकरण में आ चुका है। अभी अभी यानी कोई ज्यादा पहले नहीं, इसके पहले की ही मार्गना, यानी 34वां सूत्र 35वां सूत्र आदि में, यानी बहुत पहले नहीं, अभी अभी ये अपना 40वां सूत्र, और इसके पहले 34, 35, 36, 37 इन सब सूत्रों में प्रकरण आ चुका है। तो उद्देश्य वश ही, एक तो मंद बुद्धि जीवों के अनुग्रह के लिए, और दूसरे अपन छद्मस्त है। कोई भी विषय बार बार उपयोग में आता है तो टिकता है, याद रहता, एक बार आया तो निकल जाता। तो इसके लिए भी बार बार उस विषय को दोहरा रहे कि जिससे बार बार अपने उपयोग में आए, टिके, याद रह जाए। प्रश्न एक बोलिए। तो पहले वाले से संबंधित था, पहले प्रश्न था उसी से संबंधित है, पर उनमें कम से कम 2 समझ आ रहा है और उससे बचने का पूरा समर्पण से प्रयास करते हैं। उनका खेद भी होता है, पर इनमें वो खेद भाव शीघ्र नहीं आ पाता। क्यों? जो पृथ्वी जल अग्नि की बात की थी ना पहले प्रश्न, उससे संबंधित था। चलिए आगे ख्याल, और पहले इसको ही लेते कि इसके लिए तो बस सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा आवश्यक, क्योंकि हमें तो नहीं दिखने वाले। तो हिंसा से बचना चाहते तो एक ही उपाय कि हमें नहीं दिख रहे, पर सर्वज्ञ भगवान तो बता रहे हैं, उन्हें बताए, उनके अनुसार ही शास्त्र लिखेगा। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेंगे तो भले हिंसा से नहीं बच पाए, पर खेद तो होगा, निंदा गर्हा होगी, और श्रद्धा आवश्यक। अन्यथा पर देवशास्त्र गुरु की पूजन का मतलब क्या निकले? यानी प्रतिदिन देवशास्त्र गुरु की पूजन करें और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो, तो फिर तो एक नाटक हो गया वो। तो श्रद्धान आवश्यक, और श्रद्धान होगा तो नियम से खेद खिन्नता होगा। पहले तो आलोचना पाठ में सब पढ़ते थे, पृथ्वी बहु खोद कराई, महिला दिग्चांगा चिनाई, बिन गाल्यो पुनि जल बुधोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। यानी उसमें ये पढ़ते थे, ये पृथ्वी का हिंसा, जल का, अग्नि का, वायु का, तो थोड़े से परिणाम भीग जाते थे। अब अपन ने वो पाठ की परंपरा भी बदल दी, इसलिए परिणाम में कठोरता आ गई। संतुलन रहना चाहिए जीवन में, ये पाठ भी वो पाठ भी, संतुलन रहेगा। अकेले वो तो भी आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, अकेले आध्यात्म को तो भी आत्म कल्याण नहीं होगा। वही जो प्रवचन सार के कलश, उनको याद रखें, द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, अथवा द्रव्यस्य शुद्धौ चरणस्य सिद्धि, चरणस्य शुद्धौ द्रव्यस्य सिद्धि। यानी ये संतुलन, ये याद रहेंगे तो नियम से फिर खेद खिन्नता होगी, नहीं बच पा रही मजबूरी, क्योंकि गृहस्थ दशा में तो बचना असंभव।
व्यायुगति को जीव विपाकों क्यों लिया? इसका संबंध तो चाल से है ना? व्यायुगति को जीव विपाकी में नहीं लिया, नहीं बराबर है। गत्यान पूर्वी क्षेत्र विपाकी व्यायुगति का जीव से, इन्हें जीव कैसे वो गत्यान पूर्वी गत्यान पूर्वी क्षेत्र विपाकी व्यायुगति से जीव विपाकी, क्योंकि चाल में स्वयं ये महसूस करता ढंग से चल रहे, गड़बड़ चल रहे, अपने वेदन से संबंध, शरीर से संबंध नहीं। और ऐसे तो देखें तो ये त्रस्स्थावर आदि भी तो शरीर से संबंध रख रहे, और ये जीव विपाकी क्यों? क्योंकि जीव उसका वेदन करता है, और ये विभाजन सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार आचार्यों के द्वारा किया गया, इसलिए मूल में इनमें तर्क नहीं चलेंगे, अहेतुवाद। यानी इसको इसमें क्यों रखा? बस रखा बाबा वाक्यम प्रमाण, चुपचाप स्वीकार करेंगे। क्यों? जैसे बाबा वाक्यम प्रमाणों की दृष्टि से सर्वज्ञ की ध्यान में आया है, सर्वचिन्ह में आया है, लेकिन जो दूसरे क्या उसके आधार पर उनको अन्यथा माना जा सकता है? नहीं, यानी तर्क की भी सीमा ये रहेगी कि हम ये ही पुष्टि करें कि व्यायुगति जीव विपाकी, इसके पोषक तर्क देने पड़ेंगे। क्योंकि चलना तो शरीर से होता, शरीर की मुख्यता होती, तो पुद्गल विपाकी ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मूल में उसमें तर्क चलना ही नहीं है, अहेतुवाद है। ये तो सर्वज्ञ की वाणी से सीधा जुड़ा हुआ, पर फिर भी कदाचित समझने को तर्क लें तो वो आगम को पुष्ट करने वाला तर्क, ना कि आगम के विरोध में जाने वाला। उस तर्क की इतनी सीमा हो जाएगी, इतना विवेक रखना पड़ेगा। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य संगी होते हैं, लेकिन मनुष्य सभी संगी होते हैं, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में मन पर्याप्ति कैसे? मन पर्याप्ति भले नहीं है, पर मन संबंधी ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, वीर्यांतरय का क्षय उपशम है, इसलिए वे संगी कहलाएंगे। यानी विग्रह गति से ही संगी असंगी का भेद उस संबंधी क्षयोपशम ज्ञान के आधार से हो गया। अब चूंकि लब्धि पर्याप्तक है, पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो मन का भी सक्रिय नहीं हो पाएगा और मरण हो जाएगा, तो वो एक अलग बिंदु। पर क्षयोपशम ज्ञान उतना पाया है, इसलिए भी संगी ही कहलाएंगे। 11वीं प्रतिमा वाले एलक शुल्लक स्नान के त्यागी होते हैं, आगे का मासिक धर्म के प्रसंग के अलावा स्नान करते हैं। ये प्रकरण मूलाचार में थोड़ा आने वाला है, तो उस समय अपन विस्तार देखेंगे, यानी किस तरह की व्यवस्था रहती मासिक धर्म की, ये विषय उस समय लेंगे, अभी नहीं। तो अपनी चर्चा तो इस पर कि इसको संक्षिप्त भी कर सकते थे, क्योंकि अभी पहले ये चर्चा है, पर अपना ज्ञान है छद्मस्त अल्प। कोई सा भी विषय बारंबार उपयोग में रहता है तो वो टिकता है, स्थिर रहता। एक दो बार आए तो फिर टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रह पाता, याद नहीं आएगा। इसलिए हर एक के अलग अलग भेद यहाँ गिना है। अब पुनः जो पहले विषय आ चुका, यानी 34वें सूत्र के विश्लेषण में, और फिर इसके ही शंका समाधान में, वैसा का वैसा यहाँ आ रहा है, बादर सूक्ष्म आदि वाला।
जिनमें बादर नाम कर्म के उदय से विशेषता उत्पन्न हो गई है, उन्हें बादर कहते हैं। विशेषता मतलब दोषों से रोकेंगे और दोषों को रोकेंगे, ये विशेषता। और जिनमें सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से विशेषता उत्पन्न हो गई है, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। यानी ना किसी से रोकेंगे और ना किसी को रोकेंगे। बादर और सूक्ष्म में क्या विशेषता है? समाधान। बादर प्रतिघात सहित होते हैं। प्रतिघात बाधा, यानी दूसरों को बाधित भी करते हैं और स्वयं दूसरों से बाधित होते भी हैं। और सूक्ष्म प्रतिघात रहित होते हैं। यही इन दोनों में विशेषता। यानी बादर रुकते भी हैं, रोकते भी हैं, और सूक्ष्म न रुकते हैं न रोकते हैं, पूरे लोकाकाश में निराबाद। यानी पर्वत आदि भी नहीं रोक सकते, और बिल्कुल आर पार, ऐसे सीधे, ऐसे लांग के नहीं, सीधे, और कहीं भी निशान भी नहीं पड़ेगा, ऐसे अप्रतिघात। अर्थात निमित्त के मिलने पर बादर शरीर का प्रतिघात हो सकता, उसमें बाधा पड़ सकती, परंतु सूक्ष्म शरीर का कभी भी प्रतिघात नहीं होता। यानी जैसे खंभा आ गया बीच में, यानी हम चल रहे थे, आराम से चले जा रहे थे, बीच में खंभा आ गया, अब हम सीधे नहीं चल सकते, अब या तो इस तरफ से निकलो या इस तरफ से, ये निमित्त होगा तो बाधा। दीवार आ गई बीच में, बाधा। ऐसे नहीं तो चले जा रहे थे, वे रोक गए। ये नहीं, जो सूक्ष्म होंगे भी, उनके खंभा कोई मायने नहीं रखेगा, दीवार कोई मायने नहीं, ये सीधे उसके अंदर से घुस जाएंगे और कहीं छेद भी नहीं होगा। और मात्र इतने से खंबे में नहीं, वो लाख वजन वाला सुमेरु पर्वत, उसमें तो कहीं निशान नहीं पड़ेगा, आराम से बेरोक। भयंकर आग जल रही हो, उसमें से निकल, तीव्र जलधारा पड़ रही हो, उसमें से मैंने बेरोक टोक, अपने को तो बाधा आ जाए। आग आदि से उनकी भक्ति, उनकी अपनी आयु बनी, अंतर्मूर्त की आयु रहती तो आग के कारण नहीं हो, यानी चूंकि आग में से निकले इसलिए जल गए थे ना, इससे नहीं होगी आयु। अंतर्मुहूर्त उसके अनुसार हो, क्योंकि पानी की बहुत मोटी धार पड़ रही थी, बहुत भयंकर जल प्रपात, धुआंधार, उसमें से निकले इसलिए मर गए अपनी आयु से, उससे नहीं मरेंगे, उससे आर पार हो जाए। तो प्रतीक ही जीव अपने आयु से ना, वो या दूसरा नहीं, दूसरे में ये निमित्त बन सकते। कतली घात के गिनाए ना आचार्य कौन कौन स्वामी ने भी गिनाए अष्टपावन में, विश्व खयादि, उनके वे भी निमित्त नहीं बनेंगे। यानी मूल तो शरीर आयु के अभाव में ही छूटेगा, पर अन्य जीवों के ये कारण बन सकते, उनके वे भी कारण नहीं बनेंगे। जिन जीवों को कारण बने उनका नहीं, मूल कारण तो वही रहा, मूल तो वही रहा, पर फिर भी ये कारण बने, इसलिए अकाल मरण आदि की व्यवस्था और बचाव की भी व्यवस्था, कि बच के रहना, आग में नहीं कूदना, और उनको वे तो आराम से निकलते रहते, कोई बचने की आवश्यकता नहीं। अपने से कहा जाएगा बच के रहना, पानी में नहीं कूदना, और वे तो आराम से निकलते जाते हैं, उनके लिए वो कारण नहीं बने। और ये जो बाह्य कारण है आयु के क्षय के सर्वमान्य, यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी स्वीकार किया। अष्टपावड़ में बिल्कुल वैसी की वैसी गाथा विश्व का याद सर्वमान्य।
ये हुआ बादर सूक्ष्म का अपर्याप्त पर्याप्त। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई शक्ति से जिन जीवों की अपने अपने योग्य पर्याप्तियों के पूर्ण करने रूप अवस्था विशेष प्रकट हो गई है, उन्हें पर्याप्त कहते हैं। तथा अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई शक्ति से जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण न करके मरने रूप अवस्था विशेष उत्पन्न हो जाती है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। ये अपने अपने योग मतलब एक इंद्रिय जीव हो तो उसके पर्याप्तियों में, मूल पर्याप्ति के नाम तो याद है ना, बोलो। आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस, आयु, एक नाम में बीच का भूल गया। आयु नहीं, भाषा, आयु नहीं, भाषा और मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां। उनमें से एक इंद्रिय की होती है 4 पर्याप्तियां। 2 इंद्रिय से अशेनी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां और शनि पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्त। यानी एक इंद्रिय के आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्रिय से अशेनी पंचेंद्रिय तक आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, और शनि पंचेंद्रिय के इनसे सहित मन भी, यानी आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये बताने के लिए अपने अपने योग। भाषा और वचन, वचन प्राण में पर्याप्त में भाषा। तो अपने अपने योग, यानी एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय से शनि पंचेंद्रिय तक के 5 और शनि पंचेंद्रिय के 6, ये बताने के लिए अपने अपने योग लिखा। एक बार उठने वाले का आपने बताया 4 इंद्रिय वाले कैसे आकाश में उड़ने का जो 4 इंद्रिय वाले, यहाँ के सूक्ष्म जीव जो है वो भी आर पार जाते हैं। बादर और सूक्ष्म का भेद मात्र एक इंद्रिय का, तो उसे उड़ना नहीं कहते, उनका शरीर ऐसा। उड़ना तो उसे कहेंगे कि यहाँ बैठा, अब मन में हुआ कि वहां उड़े तो, पर उनका तो शरीर ही ऐसा कि बस चलना चलना चलना, टिक नहीं सकता कहीं। मन तो उनके भी नहीं निकल। वेद 4, ये जो है सूक्ष्म है, ये मात्र एक इंद्रिय के होते हैं, 4 इंद्रिय के नहीं। तो वो उड़ना और इस सूक्ष्म कायिकों का उड़ना नहीं है, यानी सूक्ष्म कायिक उड़ते नहीं है। उड़ना उसे कहते चिड़िया यहाँ बैठी थी फिर उड़ी, ये ऐसे नहीं है। इनका तो ऐसा कि ये कहीं टिकेंगे नहीं। उस दिन अपन ने चर्चा की थी संवेदन शून्यता, और ये कारण दूसरा अस्थिरता। इन्हें वो जो कहावत है, इसके तो पैर में भौरी है, यानी इसका टिकता नहीं है कहीं, अत्यंत चंचलता, यानी कुछ भी काम स्थिर रह के कर ही न सके, कहीं एक स्थान पर टिक ही न सके। मन से भी एकदम अस्थिर, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, निर्णय में स्थिरता नहीं। तो इन परिणामों से सूक्ष्म कायिक होगा। इस संवेदन शून्यता वो कहीं टिकने के लिए अवसर नहीं, पर वो उड़ना नहीं कहलाता। उड़ने में तो बैठा हो फिर उड़े फिर बैठ जाए, तो वैसा नहीं है इनके, यानी बस स्थिर नहीं, अस्थिरता। और ये सूक्ष्म मात्र एक इंद्रिय के हैं।
दो इंद्रिय आदि सब बादर, यानी ऐसा कह सकते हैं कि सभी संसारी जीव बादर, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय, और मात्र एक इंद्रियों में सूक्ष्म। उसमें भी वनस्पति कायिक में प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं होता, साधारण वनस्पति में सूक्ष्म, प्रत्येक वनस्पति बादर है। इस आने वाला वाला आगे वनस्पति कायिक आ रहा है। उस ओढ़ने और इस ओढ़ने में आकाश पाताल ऐसा अंतर है। इसे ओढ़ना नहीं कहेंगे, पर स्थिरता नहीं, बेरोक टोक बस निरंतर परिभ्रमणशीलता। तो ये अपने अपने युग की बात है। अब इसमें ही सूक्ष्म पर्याप्तक की आयु कितनी बताए? अंतर्मुख, पूछा था अंतर्मुख। इस पर्याप्तक में भी फिर जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं बनी तब तक की स्थिति का नाम निर्वृत्ति अपर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त। यानी रचना शुरू है, शरीर बन रहा है पर अभी बन नहीं पाया, बन जाएगा नियम से पर अभी नहीं बन पाया। उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय। और जो ये लब्धि अपर्याप्त, ये क्षुद्र भाव वाले, यानी श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु, ये लब्धि अपर्याप्त। और सूक्ष्म में पर्याप्त का पर्याप्त दोनों होते। तो जो जीवों का लेपाहार वनस्पति का अपन नहीं कह सकते, वनस्पति कायिक का तो लेपाहार स्पष्ट दिखाई भी देता और आगम में उल्लेख, पर पृथ्वी कायिक आदि का तो जो अपने पास अथवा जो मेरी दृष्टि में आया उसमें उसका उल्लेख नहीं मिला। लेपाहार के लिए हमेशा वनस्पति का उदाहरण मिला। पृथ्वी आदि के आहार कैसा है इसका उल्लेख मेरे उपयोग में नहीं। वनस्पति का तो ख्याल में भी आता, यानी जैसे वनस्पति कायिक की आहार संज्ञा में आहार लेपाहार, खाद पानी डाला तो हृष्ट हुआ, तो ऐसे ही पृथ्वी कायिक आदि का उनका लेपाहार माना जाए क्या? तो मैंने ये कहा कि तर्क तो इसमें चलना ही नहीं और मेरी दृष्टि में इस संबंधी आगम नहीं है। मैंने जितना मैंने अध्ययन किया तो उसमें नहीं मिला था। स्थावरों में मात्र वनस्पति कायिक का ही उल्लेख मेरे देखने में आया। सब कुछ पढ़ लिया ऐसा नहीं कह सकते, पर जितना पढ़ा उसमें नहीं मिला। तो जो अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त का ही क्षुद्र भाव है, यानी जिन्हें की शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होगी, श्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना। यानी थोड़े थोड़े से प्रसंगों में जो निरंतर जन्म मरण के भाव, यानी अनुकूलता आई और इस हमें तो ऐसा लग रहा जैसे बिल्कुल नया जन्म हुआ हो हमारा, और प्रतिकूलता आई, इससे अच्छा तो मर जाए तो अच्छा। कर्म कहते हैं यहाँ क्या जन्मोगे हो क्या मरोगे, चाहे तो यही हो ना, क्या एक दशा। श्वास के 18वें भाग में जन्म लेते रहना, मत, यानी जन्म मरण ही जीवन बन गया। यहाँ जो खुशी हो रही ना, कुछ भी होता अरे सो हमारा तो उनको नया जन्म हुआ, यानी कोई बीमारी हो गई थी और
संभावना नहीं थी कि ठीक हो जाए, पर बच गए। कैसा अनुभव करते? अरे सब मर्द को नया जन्म हुआ है। कर्म कहता अभी क्या नया जन्म हुआ, जन्म देखा नहीं है। और प्रतिकूलता आ जाए तो इससे अच्छा तो मर जाए, कि अभी क्या मर रहे। वहां जाना तब पता लगेगा जन्म किसे कहते हैं, मरण किसे कहते हैं। क्या कहलाता? श्वास का 18वां भाग। पौने सेकंड से भी कम काल लगता एक श्वास में। पौने सेकंड से भी कम, उतने में 18 बार जन्म हो गया था। और 18 बार घड़ी के हिसाब से देखोगे तो पौने सेकंड से भी कम, उतने में 18 बार जन्म, 18 बार मरण। मनुष्य जन्म सभी होते, लेकिन इसे पंचमी तक सभी उसमें मनुष्य जन्म। ये है जन्म मरण, यानी बात बात जन्म मरण ख्याल में नहीं है कि इसका फल ये भोगना पड़ेगा। तो फिर जन्म मरण से फुर्सत नहीं। शरीर बन नहीं पाया और मरण, फिर अगली जगह फिर शरीर बन नहीं पाया मरण, फिर अगली जगह शरीर बन नहीं पाया मरण। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण। ये कहलाते अपर्याप्त। सूक्ष्म दोनों है, पर्याप्त भी अपर्याप्त। मैंने बाधक सूक्ष्म दोनों ही, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी। तो जो पर्याप्तक है सूक्ष्म, उनकी आयु अंतर्मुहूर्त, और जो अपर्याप्तक है उनकी श्वास के 18वें भाग। और बादर में कि बादर की सबकी अलग अलग है। पर्याप्तक की जैसे पृथ्वी काय की, मिट्टी आदि की 12,000 वर्ष, चट्टान आदि की 22,000 वर्ष से सबके अलग है। और उनमें जो सूक्ष्म है उनमें पर्याप्तकों की अंतर्मुहूर्त है और अपर्याप्तकों की श्वास के 18वें भाग। लब्ध्य पर्याप्तकों की सभी की आयु श्वास के 18वें भाग मनुष्य की लब्ध्य पर्याप्त। और एक श्वास मतलब 5 सेकंड से कम का, इतने में 18 बार जन्म, 18 बार मरण। उसको जन्म मरण का दुख होता है पूरा कर्मफल चेतना भोग रहे। ठीक है, समय मिला उतने में ये सोचने का, मरा में जिया में। हाँ तो पूरा है। नहीं, ज्ञान समय सापेक्ष थोड़ी है। ज्ञान तो ज्ञान, अपन देखे ना, अपने को तकलीफ होती तो कोई अलग से सोचने के लिए समय लगता कि जिस समय तकलीफ हुई उसी समय। ऐसे उनके ज्ञान तो है शक्ति, और सैनी पंचेंद्र जो है उनके मन भी है, पूरी वेदना होती। असह्य दुख या वे भोग रहे या भगवान जान। अपन तो विचार करें तो कप जाए कि ऐसे ऐसे दुख हो गए। भगवान जान जाए इसका मतलब नहीं, वे भोग रहे ना। क्या भोग रहे हैं? दुख, दुख, वो दुख का ज्ञान नहीं, तो बात नहीं। उसकी जो दुख है, हाँ, उसको जानते तो भगवान, हाँ, बोल रहा है, हाँ, जिसे हम जान ही नहीं पा रहे, हाँ, उसे हम दुख सुख संज्ञा दें कैसे? देखिए, भगवान अकेला जान रहे हैं, वे भोग नहीं रहे, और इसको परोक्ष जानकारी और भोगना चल रहा है उसके। क्योंकि जाने ही नहीं तब तो फिर जड़ हो जाएगा, जड़ हो जाएगा फिर तो अचेतन। तो जान रहे हो, भोग रहे, पर परोक्ष, और भगवान मात्र जान रहे, भोग नहीं रहे।
लगातार सूक्ष्म जीव बने रहे तो कितने काल तक रह सकता है? सूक्ष्म का ऐसा कोई काल निर्धारित नहीं, लब्धिया पर्याप्त का है। यानी लब्धिया पर्याप्त जो क्षुद्र भाव, तो एक बार का उनका चक्कर 66,336 भाव का एक अंतर में। इसके बाद नियम से वो चक्र टूटेगा, निकल आएंगे उसमें से। कदाचित तत्काल फिर शुरू हो जाए, पर एक चक्र अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त 66,336 बार और इतनी बार नहीं। पर सूक्ष्मता का कि इनका कोई ऐसा निर्धारित काल नहीं। हम आपका अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई शक्ति से जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना करके मरने रूप अवस्था विशेष उत्पन्न हो जाती है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। यानी क्षुद्र भाव वाले लब्ध अपर्याप्त जीव। जो ये पर्याप्तक अपन ने देखे थे अपने अपने योग्य पर्याप्ति वाले, यानी एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से असैन्य पंचेंद्रिय तक 5 और सैन्य पंचेंद्रिय के 6। ये भी जब तक निर्वृत्तियां पर्याप्तक रहते तो इनमें अंतर पड़ेगा, उस समय श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। तो एक इंद्रिय के उस समय 3 होंगे, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं होगा। और 2 इंद्रिय से असैन्य पंचेंद्रिय तक श्वासोच्छ्वास भी नहीं और भाषा भी नहीं, और सैन्य पंचेंद्रिय पे मन भी नहीं। ये अपर्याप्त दशा है, निर्वृत्त पर्याप्त दशा है। और पर्याप्त होने के बाद में एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय से असैन्य पंचेंद्रिय के 5 और सैन्य पंचेंद्रिय के 6। लब्धि अपर्याप्तक भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक है, तो उनके भी इसी प्रकार से समझ लेना। पर उनके पर्याप्तियां कभी भी पूरी नहीं होंगी, इसलिए मात्र अपर्याप्त की स्थिति ही रहनी है। और प्रश्न क्या है? यहां तक ये 4 काय की संक्षिप्त चर्चा हुई। अब वनस्पति काय की चर्चा पहले कर रहे हैं, फिर आगे पुनः पृथ्वी कायिक आदि के भेदों की चर्चा भी विस्तार से करेंगे। अभी तो वनस्पति कायिक की। अब वनस्पति कायिक जीवों के भेद प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 270 पेज पर सूत्र 41। वनफय काया दुविहा पत्ते शरीरा साधारण शरीरा। पत्ते शरीरा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता। साधारण शरीरा दुविहा बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता चेति। जो कि प्रत्येक में सूक्ष्म नहीं होता, इसलिए सूक्ष्म वाला भेद निकल गया। साधारण दोनों होते, बादर भी सूक्ष्म। वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। तो प्रत्येक साधारण क्या है, स्वयं आगे विषय आ रहा है। प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। साधारण शरीर वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अभी प्रत्येक आदि क्या है, बहुत सुंदर चर्चा इसमें आने वाली है। भक्ष वक्ष का निर्णय अपन कर सके इस पर। अभी का समय हो गया, आगे करेंगे इस पर चर्चा।
सूक्ष्म में भी सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, ये होता है ना कि सूक्ष्म में भी, पर्याप्त पर्याप्त, पर्याप्त। सूक्ष्म सूक्ष्म ही पर्याप्त पर्याप्त। अब तो जो पर्याप्त है सूक्ष्म है, नहीं नहीं, अपर्याप्त मतलब श्वास के 18वें भाग आने वाला, सूक्ष्म नहीं। आकार तो कदाचित बादल से भी बड़ा हो सकता है, पहले अपना आया था कि आकार तो बादल से भी बड़ा हो सकता है, पर जो अपर्याप्त यानी श्वास के 18वें भाग, इतनी छोटी आयु वाला। जिनमें बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना शतबार। दलजीत कह गया था बाबू यहाँ बैठे तो मुझे लंबाई थोड़ा निकाल दीजिए, बुला ले दलजीत को, बैठी ना बता रहा बैठी ये अच्छा है।